नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान में आप सुन रहे हैं श्वेता को। आज मैं रश्मि बंसल, एक लेखिका और स्पीकर जो हैं, उनकी बातें आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। इन बातों का शीर्षक है, आप अच्छाई की शुरुआत तो कीजिए, लोग जुड़ते जाएंगे। तो आगे की बात कुछ इस तरह है। 11 साल रगड़ने के बाद एक लड़की ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। अब उसके सामने दो रास्ते थे, किसी बड़े अस्पताल में नौकरी या प्राइवेट प्रैक्टिस। लेकिन डॉक्टर तरु जिंदल की सोच कुछ अलग थी। मुंबई में तो गायनकोलॉजिस्ट की कमी नहीं, असल में मेरी ज़रूरत कहाँ है? देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। तो जब डॉक्टर जिंदल को एक फाउंडेशन की तरफ से बिहार में काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने झटपट हाँ कर दी। घर पर सब व्यथित हुए कि ये क्या कर रही हो, एक अकेली महिला डॉक्टर बिहार में सुरक्षित भी होगी? मगर डॉक्टर जिंदल ने जिद पकड़ ली और पहुंच गई मोतिहारी, उसी चंपारण जिले में जहां बापू ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तरु जिंदल का काम था वहां के डॉक्टर्स को कुछ नई तकनीकें सिखाना। लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही मुंबई की डॉक्टर बौखला गई। यहाँ तो बेसिक हाइजीन भी नहीं थी। इस्तेमाल की हुई सिरिंज, खून, उल्टी, प्लास्टिक, कचरा, ऐसे माहौल में डिलीवरी हो रही थी नंगे हाथों से। माँ की साड़ी से नवजात शिशु को पोंछकर पेटीकोट में लपेट दिया गया। सबसे अचंभे की बात, डिलीवरी अस्पताल की सफाई कर्मचारी कर रही थी। डॉक्टर का अता पता नहीं था, वो सिर्फ नाम के लिए अस्पताल से जुड़े थे। तरु को रोज रोना भी आता था और गुस्सा भी कि अगली ट्रेन से टिकट कटाकर मुंबई जाना आसान था। मगर दिल से एक पुकार उठी, मैं सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ। बड़ी समस्या देखकर हम अक्सर घबरा जाते हैं कि इसका समाधान तो होगा नहीं। तरु जिंदल ने एक अलग अप्रोच ली। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के कर्मचारियों से कहा कि बापू के चंपारण में क्यों ना हम सब एक दिन का श्रमदान दें। करेंगे क्या? ओटी की सफाई। अब ये नहीं कि स्टाफ लगा हुआ है और डॉक्टर जिंदल कुर्सी पर बैठकर उन्हें निर्देश दे रही हैं। उन्होंने खुद हाथ में बाल्टी और डिटर्जेंट लेकर फर्श साफ किया। अगली सुबह जब तरु अस्पताल पहुंची, तो देखा कि ओटी का एक असिस्टेंट वहां के बेड की पेंटिंग कर रहा है। कहने लगा, आप इतनी दूर से आ सकती हैं हमारे साथ झाड़ू मारने के लिए? मैं इतना तो अपने अस्पताल के लिए कर ही सकता हूँ। मैनेजमेंट की भाषा में इसे कहा जाता है टेकिंग ओनरशिप। जगह वही, लोग वही, लेकिन जब उनके अंदर स्वामित्व का भाव पैदा होता है, तो समझ लो कि काया पलट होने वाला है। नौजवान डॉक्टर के प्रयास से कुछ महीने में मोतिहारी का जिला अस्पताल राज्य के सबसे खराब से सबसे अच्छे में बदल गया। भारत सरकार से 2 दफा अवार्ड भी मिला। ये वाकया 50 साल पहले का नहीं, सन 2014 की ही बात है। डॉक्टर तरु जिंदल की संघर्षपूर्ण कहानी आप जरूर पढ़ें। किताब का नाम है अ डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट्स इन बिहार। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो डॉक्टर नहीं, तो मेरा इस कहानी से क्या लेना देना? आप जहां भी हों, चाहे स्कूल में टीचर या बैंक में मैनेजर, इसी भाव से काम करिए। चाहे आसपास के लोग निकम्मे हों, आप उनसे प्रभावित ना हो। इनिशिएटिव लीजिए, आपको देखकर ही कोई और जुड़ेगा। आज यूक्रेन में 20,000 विद्यार्थी फंसे हैं। सरकार उन्हें घर लाने के प्रयास में जुटी है। वे भी सोचे कि बाल बाल बचकर लौटे हैं तो इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है, खासकर वो जिनके परिवार व्यवस्थित हैं। विक्रम साराभाई, होमी भाभा रईस खानदान में पैदा हुए थे, पर फायदा देश को मिला। जोश और जुगाड़ तोड़ेगा हर पहाड़, सेवा में है मेवा अपार। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।